गुजरात में मोरबी ब्रिज गिरने की वजह से हुई 140 से भी ज्यादा लोगों की मौत और कई लोग हुए घायल। ये खबर जैसे ही न्यूज में आई वैसे ही पूरे देश में ये आग की तरह फैल गई। लोगों ने दुख प्रकट किया, अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने कई सारे गंभीर सवाल उठाए प्रशासन के ऊपर और वहां की सरकार के ऊपर। इस हादसे के बाद हमारे देश की जो राजनीतिक दल है वो लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना साध रहे, तो दूसरी ओर बीजेपी ये देख रही है कि किस तरीके से हम लोग अपनी बचाव करें और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे पलटवार करें। और बड़ी दुख की बात है कि मोरबी में एक हादसा हुआ है, वहां पर कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग अभी घायल है। उनके बारे में सोचने की वजह ये लोग अपने में ही व्यस्त हैं। ये तो हमारे राजनीतिक दलों का हाल चाल है। अगर मैं मोरबी ब्रिज की बात करूं तो ये 230 मीटर लंबा है और 1.25 मीटर चौड़ा है। और ये जो ब्रिज है ये गुजरात के दो जिलों को आपस में जोड़ता है। एक है महाप्रभु जी और दूसरा है समाकांता डिस्ट्रिक्ट। कहा जाता है कि जब अंग्रेजी शासनकाल चल रहा था हमारे देश में, तब मोरबी के एक लोकल राजा वागी ठाकुर ने इस ब्रिज को बनाया था। लोकल्स का तो यही मानना है। और आज की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रिज है मोरबी म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है और मोरबी म्युनिसिपैलिटी ने इस ब्रिज के मेंटेनेंस रिपेयरिंग का पूरा जो जिम्मेदारी है वो ओरेवा ग्रुप को सौंपा था। ओरेवा ग्रुप यानी वही ग्रुप अजंता क्लॉक्स वाली, उसकी जो वॉल क्लॉक्स है आपके घरों में रहती है, ये वही कंपनी है। और इसकी जो फाउंडर है वह है ओधवजी राघवजी पटेल। फिलहाल इसके जो चेयरमैन है वो है जयसुख पटेल। ओरेवा ग्रुप ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मोरबी म्युनिसिपैलिटी के साथ, एक 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2008 में। 7 मार्च 2022 को ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को बंद कर दिया था, यह कहते हुए कि इस ब्रिज पे रिपेयरिंग वगैरह का काम चलेगा। अब सवाल यही उठता है कि भाई जब रिपेयरिंग के लिए इस ब्रिज को बंद किया गया था तो भाई कैसे रिपेयरिंग हुआ कि जो ब्रिज ये टूट गया। फिलहाल तो इस मामले में जांच जारी है और अभी तक जो जांच हुआ उसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। और अगर आप उन खुलासों को सुनिएगा तो आप भी चौंक जाइएगा। जिस ग्रुप को मोरबी ब्रिज की मेंटेनेंस का काम सौंपा गया था उस ग्रुप को कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन सब कामकाज का। तो भाई इस ग्रुप को क्यों दिया गया था ये कॉन्ट्रैक्ट, अब ये तो मोरबी म्युनिसिपैलिटी ही इस सवाल का जवाब देगी। अब क्योंकि ओरेवा ग्रुप को तो आता नहीं था ये कामकाज, तो उन्होंने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया। जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो देव प्रकाश सॉल्यूशन से उन्होंने हायर किया था। अब हैरानी की बात यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को इन लोगों ने काम सौंपा था ओरेवा ग्रुप ने इस पूरे ब्रिज की रिपेयरिंग के लिए, उसके पास भी काम काज करने का अनुभव नहीं था। ये भी एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में। एक और जो बहुत बड़ा जो सवाल है वो यह उठ रहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ये मोरबी ब्रिज को कैसे खोला गया। ये मोरबी ब्रिज तो बंद था रिपेयरिंग के लिए, तो खुलने से पहले इसको चाहिए रहता है एक फिटनेस सर्टिफिकेट और इन लोगों के पास कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। जब यह सवाल म्युनिसिपैलिटी से पूछा गया तो म्युनिसिपैलिटी का कहना था कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये जो ब्रिज है ये खुलने वाला है। बड़ी ही गजब की बात है कि पर्यटकों को पता है कि ये जो ब्रिज है खुलने वाला है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी को नहीं पता है। अब जब रिपेयरिंग की बात चली रही तो मैं जरा इसके बारे में बात करूं। 2 करोड़ का बजट था रिपेयरिंग का, परंतु ओरेवा ग्रुप ने सिर्फ 12 लाख खर्च किए। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, ये तो एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। साथ ही साथ फॉरेंसिक की जांच में यह पता चला है कि इस ब्रिज पे कोई भी रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ था। जो केबल जो खराब हो गए थे उसको रिप्लेस नहीं किया गया था। इस ब्रिज के जो केबल्स वगैरह को उसको सिर्फ पॉलिश कर दिया गया, इस ब्रिज पे थोड़ा सा पेंट कर दिया गया और इसको एकदम नया चकाचक बना दिया। ये दिखाना चाहती थी कि हाँ हमने कुछ काम किया है, परंतु असलियत क्या था ये तो हम सब ने देख ही लिया है। इस हादसे के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दुख व्यक्त किए। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि इस हादसे में जो भी लोग दोषी है उन लोगों को किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए उनसे भी मिलने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अस्पताल में, उनसे बातचीत किए हैं और उनको भी आश्वासन दिया गया है।
सरकार ने मुआवजा की भी ऐलान किया है जिन लोगों की मृत्यु हो गई इस हादसे में और जो लोग घायल हुए हैं। अगर आपने जो मोरबी ब्रिज का जो वीडियो है उसको गौर से देखा होगा, जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था इंटरनेट पे, कि इस ब्रिज पे पहली बात तो कई सारे लोग थे, ये ओवरलोडेड ब्रिज तो था ही, और दूसरी बात, इस ब्रिज पे कुछ लोग जो हैं वो लोग इतने मूर्ख हैं कि वो लोग इस ब्रिज पे खुद की तो जान जोखिम में डाल ही रहे थे, साथ ही साथ जो बाकी के जो लोग हैं इस ब्रिज पे, उन सबकी जो जान है जोखिम में डाल रहे थे। अब ये कौन शख्सियत है, इन सब का भी पुलिस को पता लगाना चाहिए और इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि भाई इस ओरेवा ग्रुप को ही क्यों दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। कोई ऐसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते जिसके पास ब्रिजेस वगैरह को काम करने का अनुभव है। साथ ही साथ जब 125 लोगों का लिमिट इस ब्रिज पे चढ़ने का, तो भाई 450 लोग 500 लोग कैसे आ गए? क्या मेंटेनेंस वगैरह के लिए कोई भी आदमी नहीं रखा है? साथ ही साथ एक और जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो यह है कि यार म्युनिसिपैलिटी को कैसे नहीं पता चला कि मोरबी ब्रिज जो है वो खुल रहा है। अब ऐसे सवाल जो है इसकी जो जवाब है आशा करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द मिले। और ये जो वीडियो है ये समाप्ति नहीं हो सकता बिना उन लोगों को शुक्रिया किए जो इस हादसे के बाद रिलीफ वर्क में लग गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनकी जो टीम्स है वो लोग भी बहुत ही जोरों शोरों से लग गए काम के ऊपर। साथ ही साथ वहाँ के सिविक वॉलंटियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, आज इन लोगों की वजह से ही कई लोगों की जो जान है वो बच सकी है। इस वीडियो को वापस से बनाने के पीछे का मेरा जो मकसद है वो यह है कि लोगों को और सरकार को वापस से मैं याद दिलाऊं कि मोरबी में ये जो हादसा हुआ था, लोग जो है इस हादसे को भूल जाते हैं। सरकार ने तो अपनी तरफ से मुआवजा ऐलान कर दिया और इन्वेस्टिगेशन का जो वादा है कड़ी से कड़ी कार्रवाई का वो करके चल जाती है, और कहीं ना कहीं ये लोग इन हादसों को भूल जाते हैं, इससे कोई सीख नहीं लेते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि सरकार से कि आने वाले दिनों में जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि ऐसे जो हादसे हैं वो ना हो। ये देश के लिए भी बेहतर रहेगा और देशी जनता के लिए भी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ एक अगली वीडियो में। टिल देन इट्स मी शेष साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।